हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम 9th क्लास इंग्लिश मीडियम चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। देखिए 9th क्लास में जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है रियल नंबर। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट क्या है यहाँ पर, वो है आपका रियल नंबर। क्या है आपका रियल नंबर। अब ये रियल नंबर क्या होता है, जो आप रियल नंबर को देखेंगे यहाँ पर, यानी कि आपके रेशनल नंबर होते हैं एंड इरेशनल नंबर होंगे, उनका जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका रियल नंबर कहलाएगा। यानी कि इसमें ये दो नंबर होते हैं आपके, यहाँ पर एक होगा आपका रियल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किंड है आपका इरेशनल नंबर। क्या है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अब देखेंगे अब यहाँ पर, यानी कि आपको यहाँ पर देखना है ये क्या है आपका, एक कलेक्शन है किसका, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का, जिन्हें आप क्या बोल रहे हो यहाँ पर रियल नंबर। यानी कि अब क्या देखेंगे आप यहाँ पर, ये जो रियल नंबर है आपके, ये जो रियल नंबर है आपके यहाँ पर देखेंगे आप, रियल नंबर जो है आपके यहाँ पर टू टाइप में आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आपको एक इस तरह से मिलेंगे कि विद डेसिमल नंबर, विद डेसिमल नंबर, एक मिलेंगे आपको यहाँ पर विदाउट डेसिमल नंबर। क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, विदाउट डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। अब विद डेसिमल नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर के अंदर आपको किस किस तरह के नंबर मिलेंगे, आपको कुछ इस तरह के नंबर मिलेंगे। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि 1.5 है। क्या है आपका 1.5 है। एक नंबर होगा आपका इस तरह से यहाँ पर 1.27 डॉट 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 इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप, एक नंबर होगा आपका 1.41423, कुछ इस तरह से आपका नंबर होगा। अब देखेंगे आप इस नंबर को क्या बोलेंगे, आप इस तरह के नंबर को आप बोलेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और इस तरह के नंबर को आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यानी कि 1.27 पर बार, यानी कि जितने भी नंबर या जितनी डिजिट रिपीट हो रही होंगी उसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, यहाँ पर बार लगा दोगे। यानी कि आप इस नंबर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप इसे क्या बोलने वाले हो, इस नंबर को, अच्छा इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे आप, इस तरह के नंबर को बोलना है आपको यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या होंगे आपके डेसिमल नंबर। अब आपको देखना है यहाँ पर ये थर्ड जो है आपका, ये किस तरह का नंबर होगा। आप इसे लिखेंगे यहाँ पर, आप इसे लिखेंगे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि यहाँ पर आपके 3 टाइप के ये डेसिमल नंबर हो गए। यानी कि आप इस तरह के नंबर को 1.5 क्या है आपका यहाँ पर ही टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा, तब आप इसे क्या बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और ये नंबर क्या है आपका यहाँ पर 1.27, यानी 2727 आपका रिपीट हो रहा है, तो आप इसे क्या बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यानी कि आपका क्या है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो
जितनी डिजिट यहाँ पर रिपीट होंगी उसके ऊपर आप बार लगा दोगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड आपका क्या है नंबर 1.41423, यानी कि इस तरह का कोई नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि आपका नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और यहाँ पर रिपीट भी नहीं हो रहा, बार बार आपका न्यू नंबर आ रहा है, तो आप इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। अब फाइनली अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखना है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में यानी ये दो कंडीशन में आपको बोलना है, ये होगा आपका यहाँ पर आपका होगा रेशनल नंबर, क्या होगा आपका रेशनल नंबर, यानी कि आप इस कंडीशन में से रेशनल बोल रहे हो, और यहाँ पर ये रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, यानी कि जो रेशनल नंबर है आपके रेशनल नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं आपके जिन नंबरों को आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि जो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके जिन नंबरों को हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर P and Q आर इंटीजर्स, यानी कि P एंड Q क्या होंगे आपके यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। इसके बाद यानी कि एंड यहाँ पर होगा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका यहाँ पर ये Q कभी 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपको क्या बोलना है, आपका होगा रेशनल नंबर, यानी कि जब आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिले जब, और आपको यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर मिले आपको, यानी कि इस कंडीशन में आपको क्या बोलना है, ये होगा आपका रेशनल नंबर। यानी कि आपको कहीं ऐसा नंबर दिखाई दे आप उसे क्या बोलोगे, एक रेशनल नंबर है, और ऐसा नंबर आपको दिखाई दे तब आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आपका रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, एंड P एंड Q क्या होते हैं आपके कोई इंटीजर्स होते हैं, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला, अब यहाँ पर आपको देखना है इस कंडीशन में आप क्या बोलने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि इस कंडीशन में आप ये क्या होगा आपका, यहाँ पर आप बोलेंगे ये होगा आपका इरेशनल नंबर, क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर, क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर कौन सा है, आप जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि √2 √3 या यहाँ पर आपका होगा √5, इसके बाद √6 पे आपका, यानी कि आपको यहाँ पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेने होते हैं, यानी कि जो इरेशनल नंबर में क्या आएंगे आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ से आप √5 √7 जो भी होंगे आपके, या आप इसमें पाई भी ले सकते हैं, ये सब क्या है आपके यहाँ पर इरेशनल नंबर है, क्या हो गया आपके यहाँ पर इरेशनल नंबर। अब देखेंगे आप यहाँ पर, अब आपको देखना है इसमें सेकंड जो है विदाउट डेसिमल नंबर, क्या देखेंगे आप यहाँ पर विदाउट डेसिमल नंबर। देखिए इसके अंदर क्या आता है आपका, इसके अंदर आपको जो विदाउट डेसिमल नंबर है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं नेचुरल नंबर, एक मिलेंगे यहाँ पर होल नंबर, एक मिलेंगे आपको यहाँ पर इंटीजर्स, क्या मिलेंगे यहाँ पर आपको इंटीजर, यानी कि आपको मैंने बताया यहाँ पर जो रियल नंबर है आपके यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है, और फिर आपको यहाँ से फिर से देखा आपने यहाँ पर रियल नंबर को, जो रियल नंबर आपको मिलने वाले हैं कैसे मिलेंगे आपको, विद डेसिमल नंबर और विदाउट डेसिमल नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर को आपको इन तीन कंडीशन में आपके सामने आ सकते हैं। एक तो होगा आपका कैसा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एक होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, एक होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो आपने यहाँ पर देखा, आपने इन दोनों हालात में आपने देखा, इसे आपने कहा यहाँ से रेशनल नंबर, यानी कि आपके सामने अगर ऐसा नंबर आता है तब, आपको ऐसा नंबर आता है तब आपको क्या बोलना है यहाँ पर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर P एंड Q क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं,
एंड क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो एक अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। अब फिर देखेंगे आप यहाँ पर विदाउट डेसिमल नंबर। अब जो विदाउट डेसिमल नंबर है वो नंबर होंगे आपके इसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब आपको एक एक करके अब इनको तीनों को देखेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें, फिर आपको एक एक करके इन्हें बताता हूं। अब देखेंगे यहाँ पर व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स, यानी कि आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बताने हैं। तो क्या है आपका यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर देखेंगे आप जो भी आपके काउंटिंग नंबर होते हैं, जहां से आप किसी चीज को काउंट करना या उसे गिनना स्टार्ट करते हो, वो आपके कहलाते हैं यहाँ पर काउंटिंग नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप आगे को भी लिखेंगे इसी तरह। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, यानी कि आपका सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है, यानी कि आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा यहाँ पर 1 होगा। फिर कहता है यहाँ पर नेक्स्ट है आपका देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए आप यहाँ पर कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, क्योंकि अगर किसी से पूछा तो वो कहेगा किसी से नेचुरल नंबर लार्जेस्ट पूछा तो वो कहे 1000, तो इसके बाद दूसरे से पूछा वो कहेगा यहाँ पर 1001, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, यहाँ पर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स में देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर है बस इसमें आपको 0 इंक्लूड करनी है, ये क्या हो जाएगा आपका होल नंबर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, यानी आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है आपका यहाँ पर ये 0 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है आपका 0 है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, यानी कि आप यहाँ भी इसी तरह से नहीं बता सकते कि आपका लार्जेस्ट होल नंबर क्या होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर द होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W, यानी कि आपको यहाँ पर होल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर इसे, यानी कि आप यहाँ पर होल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल W से। यहाँ पर आपने देखा नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर इंटीजर्स। क्या देखेंगे अब आप यहाँ पर देखेंगे इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स, यानी आपके यहाँ पर ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आपके क्या कहलाता है, इनका जो कलेक्शन होगा वो आपका इंटीजर्स कहलाता है। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे यहां से इधर ये आपके क्या है ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और इधर देखेंगे आप यहाँ पर, इधर से देखेंगे आप यहाँ पर ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे, और ये इंक्लूडिंग 0, यानी इसमें 0 भी शामिल होगा। तो आपका ये क्या कहलाएंगे, सब के सब क्या कहलाएंगे, ये इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, ये इंटीजर्स कहलाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे इसमें देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। देखिए आप यहाँ पर कोई भी स्मॉलेस्ट इंटीजर्स के बारे में नहीं बता सकते कि कौन सा स्मॉल इंटीजर्स होगा आपका। ऐसे ही आप यहाँ पर देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर्स, ऐसे ही आप यहाँ पर लार्जेस्ट इंटीजर्स के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे इधर जाएंगे इनफाइनाइट तक
कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही इधर आप जब स्मॉलेस्ट इंटीजर्स की बात चली तो आप ये नेगेटिव में जा रहे थे, तो इधर कोई स्मॉल होते जाएंगे इनफाइनाइट तक, इसलिए आप नहीं बता सकते कि कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स होगा, कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर्स होगा। ऐसे ही आपको देखना है फोर्थ, इसमें कहता है द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड, यानी कि जो इंटीजर्स का कलेक्शन होगा, इंटीजर्स का जो कलेक्शन होगा उसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंटेड करेंगे, उसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। जो कैपिटल जो कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स का कलेक्शन होगा उसे आप यहाँ पर कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, व्हाट आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि आपको कोई नंबर होगा रेशनल, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर्स इज मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर देन वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि आपका कोई रेशनल नंबर होगा। देखिए आपके रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबरों को आप यहाँ पर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, यानी यहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्या होते हैं आपके यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं, एंड क्या होगा यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिन नंबरों को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, जो पी एंड क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे आपने कोई नंबर लिया, आपको 1/3 रेशनल नंबर लिया आपने, इस नंबर के आपको क्या करना है, इस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको बताने हैं। इस नंबर के इक्विवेलेंट आपको रेशनल नंबर, देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर 1/3, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि आपको यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2/6 होगा। इसी तरह आप यहाँ पर आप नेक्स्ट लेंगे, आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में, यहाँ पर आपका कितना होने वाला, 3/9 होगा। ऐसे ही आप फिर से नेक्स्ट आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या होगा, आप यहाँ पर 4/12 होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर ये होगा आपका 5/35, यानी कि आपको क्या करना है, कोई आपको रेशनल नंबर होगा, उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने के लिए आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये सब के सब क्या है, 1/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ पर आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो फाइनली क्या है कि ये सब के सब क्या है, आपके 1/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें। करते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि आपके पास 2 रेशनल नंबर है, आपको उन 2 रेशनल नंबरों के बीच 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। क्या करने हैं आपको, 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक बता दूं, आपके पास कोई भी 2 रेशनल नंबर है, आप उन 2 रेशनल नंबर के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच आप यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर के बीच क्या होंगे, आपके इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। ऐसे ही अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, यानी कि आपसे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछेगा, या 6 कहेगा, या 4 कहेगा, या 5 कहेगा, या 7 कहेगा। 2 आपके पास नंबर होंगे, उनके बीच आपको n रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो किस तरह से करेंगे देखेंगे आप यहाँ पर, ये आपका क्या है 3 है, एंड आपका क्या है यहाँ पर 4 है।
तो सबसे पहले आपसे पूछा है, इसमें क्वेश्चन में कहा है ना 6 रेशनल नंबर। आप क्या करेंगे, जितने आपसे पूछा है आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐड करेंगे, यानी कि 7 हो जाएगा। और इस 7 को क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर दोनों नंबरों में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने नंबर आपसे पूछे हैं उसमें एक ऐड करो, और यानी कि यहाँ पर 7 हो गया। अब इस 7 से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया यहाँ पर 21/7, यहाँ पर हो गया 28/7। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो देखेंगे आप यहाँ पर इन दो नंबरों के बीच आपने 6 रेशनल नंबर किस तरह से इंसर्ट किए हैं, तो आप देखेंगे आपके पास कोई भी 2 रेशनल नंबर होंगे, आपसे कहेगा कि इन 2 नंबरों के बीच n रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें 1 ऐड करोगे, जो नंबर होगा उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और इस तरह से आप लिखोगे। तो आई होप ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।